आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी चैप्टर 5। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। एक 5वां चैप्टर जो है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। कहने का मतलब है एक ऐसी आइडिया जिसे मानव जाति का पूरी तरह से भलाई करता है, उसी पर वो लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। तो मैं सबसे पहले बर्ट्रैंड रसल के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा, उसके बायोग्राफी के बारे में। तो उसके बाद फिर मैं चैप्टर पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप लोग जाने थोड़ा बर्ट्रैंड रसल के बारे में। वह कौन थे, क्या थे, कहाँ जन्म लिए, कैसे मरे, क्या किए, क्या क्या उनका वर्क था, सब के बारे में जानेंगे। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल इसका पूरा नाम है। इसका जन्म 1872 में हुआ, मरा 1970 में। एक ब्रिटिश फिलोसफर और हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, पूरी सामाजिक रिफॉर्मर और पैसिफिस्ट और प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट। एक बहुत बड़ा इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे, लॉयर थे और समाज सुधारक थे, और यहाँ तक कि 20वीं सदी का सबसे जाने माने कवि थे, राइटर थे। वह कमेंटेटर भी थे, जो कि अब किसी भी टॉपिक पे वो डिस्कस करते थे। वह खासकर किस पे कमेंट करते थे? सेक्स पे, मैरिज पे, पॉलिटिक्स पे, धर्म पे, विज्ञान पे, साइकोलॉजी पे, फिलोसफी पे, सोशलिज्म पे, एजुकेशन पे और क्रिस्ट पे, मार्क्स पे और बहुत सारे, महात्मा बुद्ध के बारे में भी बहुत सारे वो कंडक्टर किए हैं। 1950 में जब रसल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य में, तो उसी समय उसका एक अलग पहचान बना राइटिंग सेक्शन में। वह खुद अपने आप को चैम्पियन बनाने के लिए उसने मानव जाति की भलाई के लिए सबसे पहले मानव की आज़ादी पर जोड़ दिया। पूरे दुनिया का एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये। रसल की आवाज़ हमेशा ग्रेट मॉरल अथॉरिटी के रूप में बताता है। इसका जो ओरिजिनल और प्रोवोकेटिव एटीट्यूड है वो साफ और क्लियर है। इसकी राइटिंग जो है काफ़ी जोर देता है एक तेजपन और मानव की खुशी में, और ख़ासकर शांति और देश की हितों के लिए। मैं इसकी कुछ वर्क है जो बताने जा रहा हूँ, ये जो काफ़ी इसका पॉपुलर वर्क है। जैसे इसने लिखा है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individual, as main fact and fiction, my philosophical development, conquest of happiness, marriage and morals, reads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। ये सारा उनका वर्क था जो उसने लिखा है। मैं अब इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ बच्चों। Before we can discuss this subject, we must form some conceptions as a kind of a fact that we consider to help mankind। हम लोग इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को अवश्य अपने आप को समझना चाहिए कि हम लोग हमेशा मानव के प्रति दयालु रहना चाहिए। जो मानव है उसके प्रति दयालु व्यवहार करना चाहिए। आर मेन काइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमर्स। क्या मानव जाति सहायता कर सकता है जब वो काफ़ी ख़राब स्थिति में होता है? और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स। क्या मानव तब सहायता कर सकता है जब मानव जानवर से भी कम हो जाता है, मतलब उसमें इस तरह स्थिति हो जाता है? क्या मानव व्हेन दे बिकम हैप्पियर, क्या मानव जब वो खुश होता है उसमें सहायता कर सकता है? ऐसा सवाल करता है कौन? बर्ट्रैंड रसल। ये सारे सवाल बड़ा ही अच्छा है, ज़रा देखिए आप लोग भी। कहते हैं व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस। जब कोई भी व्यक्ति इंजॉय करना सीखता है तो क्या उसको वह अराजकता पे अनुभव होता है? व्हेन दे कम टू नो मोर। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, या व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर। जब कोई व्यक्ति एक दोस्त से बहुत सारा दोस्तियाना होता है, क्या वह मानवता के बारे में सोचता है? आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम आउट इनटू आवर कंसेप्शंस ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजता है कि मनुष्य, क्या इतना सारे क्वेश्चन है, क्या इन सारे क्वेश्चन में कभी मनुष्य मानवता के बारे में सोचता है? आप ये लोग समझिए, देखिए, कोई मानव खुश है और कोई मानव दुखी है,
तो वह दुखी मानव को कभी देखना नहीं चाहेगा। देखिए बच्चों, सालों से मनुष्य में अलग तरह की बातें हैं कि मनुष्य क्या सहायता करेगा मानव का। यही सारा सवाल के बारे में बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है और यही सब सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। देखिए पैराग्राफ दूसरा, द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्पेड मैनकाइंड इन नंबर्स। हम लोग वैसे व्यक्ति हो गए जो हम लोग कर्तव्यहीन हैं और कर्तव्यहीन के कारण हम लोग मानव को सहायता नहीं कर रहे। There must have been a time when Homo sapiens was very spacious and to surveillance in the perception jungle and the cabbage, terrified world waits in the recordings carrying the nourishment। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो जन्म है कहाँ से हुआ, होमो सेपियंस से, और वो बहुत कम ऐसा होमो सेपियंस है जो काफ़ी ख़राब सिचुएशन में किसी भी मानव को सहायता करता है। एट दिस पीरियड the biological advantage of greater intelligences which was communicated। इस सारे चीज़ों को देख के हमारे विचार में तेजपन आता है, लेकिन कभी किसी को सहायता के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। वी हैव टू द हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हम लोग एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जाते हैं, लेकिन कभी एक मानव को दूसरे मानव के रूप में सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely borne to overweight and disadvantage of the long infancy, his lesson agility compared with a monkey and lack on the status of fortune the calls। मतलब हमारे अंदर इतने कम नॉलेज होते हैं, इस तरह आदत होते हैं, हम लोगों को जानवरों से तुलना करते हैं। जैसे कि आप कुछ ख़राब काम कीजिए, कहेगा गधा है, कहेगा बंदर है, ऐसा क्यों बोलता है। कुछ लोग मेकअप कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कुछ लड़कियां लोग मेकअप करती है ना, तो ऐसे मेकअप कर लेगी ना, पक्का लगेगा कि कोई डांसर ही है। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं या इस तरह का पुरुष वो मेकअप करते हैं और वो ऐसा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह का मेकअप करते। इसीलिए उन समय उन सारे को जानवरों से तुलना, पक्षियों से तुलना किया जाता है। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेज, वैसे आदमी जो पूरी तरह से उम्र बढ़ते जाते हैं, मेन है पुट द टेक्निकल स्किल्स हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। आप देख सकते हैं मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, मनुष्य मतलब ही है। कौन नहीं चाहता कि एक परिवार हो, उसमें एक बच्चा हो, सब चाहता है, जिसके चलते पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मानव को हित नहीं चाहते हैं। अगर मानव के हित के लिए चाहेंगे तो कोई भी अगर आज गरीब हो अमीर हो, सबकी सहायता के लिए हमेशा मनुष्य को आगे आना चाहिए। आई डू नॉट मीन दैट दिस बाय द इंटेंशन, मेरा मतलब ये कहने का नहीं है इट बाय द इन फैक्ट, द इफैक्ट इट बाय समथिंग टू रिजॉय, वी हैव ओकेजन टू रिजॉय। मेरा कहने का मतलब है कि आप इंजॉय कीजिए, अगर आपके सामने कोई भी मानव तकलीफ में हो उसको सहायता कीजिए, वही सबसे बड़ा मैन काइंड है, मतलब मानवता है। बच्चों दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तीसरा देखिए, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट, हम सबों को सम्मान देना चाहते हैं। कैसा सम्मान, हम लोग ऐसा सम्मान देते हैं कि जानवरों से भी कम सम्मान देते हैं। हम लोग कोई भी आदमी आता, कोई आप ही लोग देखिए, बच्चे लोग को बता रहे हैं, आप ही लोग देखिए, टीचर सामने खड़ा रहता है, मुंह मोड़ के चल जाता है, कभी बोलता है गुड मॉर्निंग नहीं, अरे सर ऐसे पागल है, ऐसे बोलते हैं। एक क्योंकि जानवरों से भी कम हो गया आजकल सम्मान। बड़े बुजुर्ग बगल में बैठे हैं, कभी होता है चलो उनको नमन कर लें, कोई नहीं करते। आजकल के सब लड़के लड़के अपने मॉडलिंग में रहते हैं, लेकिन अपने माता पिता, अपने गुरु सबको भूल जाते हैं। इसीलिए कभी यहाँ बड़ा अच्छा लाइन कहा है कि हम लोग इतने कम हो गए हैं कि हम लोग जानवरों से भी कम सम्मान देते हैं। आप कुत्ते को ले लीजिए, कितना अच्छा वफादार जानवर है, अगर एक बार वो उसको कह दीजिए वो आपको सम्मान करेगा। इसीलिए कभी ने ऐसा कहा है। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स, मैं दो तरह का सम्मान की बात करता हूँ। फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज ए अपोज टू कॉन्टेंटल स्किल्स प्ले टू इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, कि पहला जो है मनुष्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य अगर कमज़ोर में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, वैसे व्यक्ति जो काफ़ी इम्पल्सिव डोमिनेट करता है, उन सब व्यक्ति को हमेशा सम्मान करना चाहिए, तभी आप जानवर से अधिक सम्मान कर पाएंगे, है ना।
पैराग्राफ 14 देखिए। एज टू हैप्पीनेस, खुश होने का मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट श्योर, कि मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे चिड़िया, इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। आपको बच्चों पता होगा कि ठंडे के दिन में अधिकतर चिड़िया की मौत होती है। किस कारण? ठंडे के कारण। इफ दे आर नॉट वर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर मान लीजिए चिड़िया ना हो तो क्या होगा? अगर चिड़िया नहीं होगा तो धीरे धीरे संसार विलुप्त होगा। इसके मत कहने का मेरा एक उद्देश्य है कि जितने भी धरती पर जीव उत्पन्न हुए हैं सबका कोई न कोई अवश्य महत्व है। इसीलिए बच्चों हर जीवों को समझना चाहिए, कोई भी जानवर कोई भी जीव को नहीं मारना चाहिए। ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दौरान, दे डू नॉट फोरसी द कैटास्ट्रॉफ, हम कभी भी किसी भी कैटास्ट्रॉफ को फोरसी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। और रिमेंबर हाउ रियरली टू बी फेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और हमेशा याद करना चाहिए कि आप वह ठंडे में कैसे गुजरे थे। इसीलिए अपने पर वह लेके दूसरे पर देखना चाहिए तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विथ ह्यूमन बीइंग द मैटर इज अदरवाइज, ये तो जानवर और पक्षी की बात है, मानव का मैटर तो कुछ और ही है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स दैट विल हैव died of hunger during the present winter 1946 and 47 is a great as the percentage of human beings that will have to die from the cause in India and Central Europe during the same period। देखिए 1946-47 की बात किया जाए तो अधिकतर जानवर, अधिकतर पक्षियाँ जो है ठंडा ऋतु में भूख से मर जाता है, लेकिन 1946 और 47 में मानव भी पूरी तरह से मरा था अगर दूसरे यूरोप देश से तुलना किया जाए। इसका मेन कारण क्या था बच्चों, पता है आपको? 1946-47 हमारा देश अलग हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मरे थे, वो जो हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, जो पाकिस्तान में, इस तरह आने जाने में बहुत से लोग मरे थे, इसलिए कभी ने यहाँ कहा है लगा। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय द स्टार्वेशन जब प्रोड्यूसेस बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ एनेक्सिटी एंड द सराउंडिंग बाय द कॉस्पेंडिंग एनेक्सिटी ऑफ द नेबर्स, कि प्रत्येक मानव मरता है किससे? भूख से, जलन से और सस्पेंशन से, एग्जिस्टेंस से, दैट इज द सस्पेंस ऑफ द लाइफ। मतलब अभी देखिएगा आप लोग, हाल ही में सुशांत सिंह मर गया, कैसे मरा? डिप्रेशन के चलते मरा। हो सकता है उसको गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, हो सकता है इसको बॉलीवुड में कुछ नुकसान हुआ हो, तो कोई ना कोई तो डिप्रेशन आया ना। तो उसी तरह मनुष्य उसी तरह का मरता है। तो मनुष्य में अब चाह की इच्छा जो है ना अधिक बढ़ जाता है, जिसमें इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है ना उसकी इंड बहुत नज़दीक हो जाती है। इसीलिए किसी भी आदमी को हद से अधिक नहीं चाहना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। आपके पास जितना हो उसमें खुश रहना चाहिए। इसीलिए कवि ने बड़ा अच्छा लाइन कहता है, वी सफ़र नॉट ओनली द इविल्स दैट नेचुरली बिफॉल अस एंड दैट वी हैव टू इंटेलिजेंस एंड टेल अस वी हैव रीजन टू फियर। हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, डरना का कारण जानना चाहिए कि क्यों डरे, उसका क्या कारण है। द कार्विंग ऑफ पल्स टू विच वी आर लेड बाय द फोर्थ थॉट एंड हैवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय जब करो तो कभी दुखी ना हो। ऐसे कोई व्यक्ति को जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रखना चाहिए। जो मुस्कुराते रहते हैं जीवन में कभी किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। आई डू नॉट थिंक दैट, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं तो वही ज़्यादा मतलब नॉलेज वाला, ऐसा नहीं है। वेन दे एंजॉय सेक्युलर इनकम आर ए हैप्पी एट द माइच दैट इट द क्रम्बल फ्रॉम द स्टेबल्स द प्रोडेबल एंड जेंटलमैन स्नूज इन दिस रिस्पेक्ट देयर आई एम नॉट ए कन्विंस दैट देयर हैज़ बीन माई प्रोग्रेस एट ऑल। देखिए कहने का मतलब है कि जरूर नहीं कि जो अमीर आदमी वही ज़्यादा खुश है, जरूर नहीं कि जो गरीब है वही खुश है। सब आदमी खुश रहते हैं अपने जगह जगह पर। ओके, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इंजॉयमेंट, हम लोग आजकल इंजॉयमेंट का अराजकता पा रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह से फैल रहा है। द मैटर ऑफ अदरवाइज, एक दूसरी तरफ देखा जाए, आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, अगर हम कुछ लायंस के बारे में पढ़ रहे हैं या कुछ मूवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सफल है। जैसे कि द सक्सेसफुल डिप्रेडेशन ऑफ लायन विल्ड स्टेट, कि देखा जाए जंगली राज में क्या होता है, जानवर लायन साहब काफ़ी सक्सेसफुल होता है, तो उन सबों से हमें खुशी सीखना चाहिए। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड
अल्कोहल एफर्ड नो प्लेजर टू एनिमल। देखिए कोई भी जानवर ना म्यूजिक सुनता है, ना पोइट्री होता है, ना विज्ञान होता है, ना फुटबॉल होता है, ना बेसबॉल होता है, ना दारू होता है, कुछ होता है, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो लोग को जीवन हमेशा मतलब एक इंजॉय करता है। आवर इंटेलिजेंसी, हमारा जो तेजपन है, certainly enabled us to get a much greater variety of the enjoyment than is point to animals, but we have to purchase the advantage, the expanse of the much greater liability the world demand। कहने का मतलब है हम लोगों का जो इंजॉयमेंट है जानवर से भी कम है। कहीं क्यों? जानवर में अपेक्षा नहीं रहता, वो आज है खाया पिया मस्त रहा, और हम लोगों में है कि आज हेलो यू शुड नॉट स्लीप बेबी। हम लोगों में जो है पाने की इच्छा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग का एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति में पाने की क्षमता कम रहेंगे और वो जितना उसमें खुश होना सीखेंगे तो उसका एंजॉयमेंट सदा रहता है। बट आई सेल विद टॉल दैट इट इज नाइदर नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुशी ऐसा होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, और मानव का सबसे बड़ा भंडार होता है। इट इज इंटेलिजेंट एंड मॉरल क्वालिटी, यही सबसे बड़ा क्वालिटी होता है। इट इज ऑब्वियस दैट, मैं कहना चाहता हूँ, वी नो दैट मोर द एनिमल डू, कि हम लोगों से अच्छा जानवर कर सकता है, ये कॉमन है, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा वो एडवांटेज लेता है, फ़ायदा लेता है, वो अपना अच्छा जीवन जीता है। क्योंकि हम लोगों को हमेशा डाउट रहता है, जानवर को कोई डाउट नहीं रहता है, वो अंधा भक्त रहता है। अगर उसको चाहिए मेरे पर विश्वास है तो उनको खाना देगा ही, चाहे मारे या कुछ भी दे। उसी तरह मनुष्य को विश्वास ही होना चाहिए। ये कभी इस प्रकार में आप लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और पार्ट 1 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।